हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप के इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक अप्रोच को पिक किया है जो कि यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये अप्रोच रहती है। जैसे यूपीएससी में अगर आप देखोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ एक स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, उसी सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग उसमें एक डायनेमिक पार्ट रहता है, या वी कुड से कि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसके अंदर रहता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि यूपीएससी को देखते हुए, जैसे आज के सेशन में हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने हैं जो अगस्त के पहले हफ्ते में न्यूज़पेपर के अंदर दिखाई दिए थे। तो इसका इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा या इनकी पिचिंग क्या रहेगी। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगले साल अगर हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन देना है जो कि जून मंथ में कंडक्ट होगा टेंटेटिवली, तो उसके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर आपके तैयार हो जाए, और साथ ही साथ ना कि केवल वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, हमने क्या करना है कि इन्हीं सेशन के माध्यम से आपने इन सारी पीडीएफ फाइल को संभाल के रखना है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर की जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। वहां से आपने इन फाइल को पिक करके उनके फोल्डर्स बना के रख लेने, जैसे ज्योग्राफी का करंट अफेयर मंथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आपको पता चलेगा ज्योग्राफी के करंट अफेयर इन सारी फाइल्स के अंदर है, इनको रिवाइज कर लेते हैं। इनमें से प्रीलिम्स में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। तो इस तरह से इन सेशंस में हम लोग प्रीलिम्स को के करंट अफेयर को कवर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू हमें ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। दूसरा, हम कई बार इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते, किसी कंटेंट को पढ़ लेते, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते कि उससे किस तरह का सवाल बनाया जाएगा। तो इसी के लिए ये जो है यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जिसपे हम लोग अभी एज इफ फॉर नाउ यूपीएससी के प्रीलिम्स को एमसीक्यू बेस्ड तरीके से करंट अफेयर के तरीके से कवर करेंगे। साथ ही साथ इन फ्यूचर इसी चैनल के ऊपर मेंस को लेके कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम चलेगा, जिसने अगले साल यूपीएससी देना है, ताकि ना कि केवल उसकी प्रीलिम्स की तैयारी हो, मेंस में के पिछले 10 साल के सारे मेंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके अंदर टॉपिक स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह के सेशंस इस YouTube चैनल के ऊपर रहेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के जो एक करंट अफेयर है, हम लोगों ने अपनी इन थीम्स को, जो जितने भी सेशन आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे करंट अफेयर के ऊपर, उनमें 9 सोर्सेज को हम लोगों ने लोकेट किया है, जहां से अधिकांश क्वेश्चन यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी रेलम ऑफ करंट अफेयर। वो डोमेन है लाइव मिंट, पीआईबी, पीआरएस, हिंदू एक्सप्रेस, और ये जो सारे थीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ये जो पॉपुलर जगह, ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जहां से सवाल बनाए जाते हैं, उन सभी को इन एमसीक्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि एज एन विद्यार्थी, एज एन एस्पिरेंट, आपको चीजें सेंट्रलाइज्ड वे में परोसी जा सके, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ने में जाए रेदर देन रिसर्च करने में और सेंट्रलाइजेशन ऑफ नोट्स में जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है एमसीक्यू के अंदर ही, जो वेस्टर्न घाट है वो इनमें से कौन से स्टेट से पास होते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगे जो सवाल के ऑप्शंस हैं, ये यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए बनाए गए हैं कि यूपीएससी में इस तरह के ऑप्शंस के साथ चीजें पूछी जा रही हैं, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी में। अगर आप देखोगे इस तरह के ये चीजें पूछी जा रही है। आज का सेशन जो रहेगा, इसमें हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए सवाल देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु, इन चारों में से कौन कौन से राज्य से वेस्टर्न घाट पास होते हैं। तो हमें पता है कि वेस्टर्न घाट जो है हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, तापी रिवर के माउथ से शुरू हो जाते हैं और कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट जाते हैं, और इसी कन्याकुमारी को हम क्या बोला जाता है, केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भी इसी कन्याकुमारी को बोला जाता है। तो इसी के लिए आप वेस्टर्न घाट को देखिए, अब कहां कहां से पास हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेट है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से। अगर आपको ध्यान हो, नीलगिरीज, अन्नामलाई रेंज है ना, ये सारे कार्डमम हिल्स, ये सब केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से हैं। तो इसी के हिसाब से वेस्टर्न घाट जो है हमारे 6 राज्यों से, 6 स्टेट से होते हुए गुजरते हैं। यूपीएससी का ये आया हुआ सवाल। तो इसका आंसर क्या है, ये चारों ही ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो ऑल दी 4 ऑप्शन गिवन हियर आर करेक्ट। तो डी जो है इसका राइट चॉइस दिया हुआ है। ये देखिए, ये अब अखबार में कहा आया, मैंने कैसे इसको लोकेट किया, अखबार में आया वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट टास्क फोर्स फॉर्म टू क्लियर एनक्रोचमेंट। तो ये एक एनक्रोचमेंट की फोर्स बनाएगी ताकि जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको खत्म किया जा सके। अब इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट किया जाता है। तो कभी भी जो यूपीएससी पूछता है वो क्या करेगा कि ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछ लेगा जो अखबार में दिया गया है, उससे रिलेट करेंगे कि कहाँ स्टैटिक, कहाँ पे कन्वेंशनल या करंट अफेयर को रिलेट किया जा सकता है। तो उस तरीके से ये जो है क्वेश्चन बनाया गया। इन सेशन में हम लोग पीडीएफ के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ ये डिटेल पीडीएफ भी देंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे क्या सोर्स है और क्या इसके अलावा और निटिग्रिटीज इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी हिंदू से बनाया गया सवाल।
सवाल कहता है, दो स्टेटमेंट के ऊपर है, इसी साल इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिले। पहली स्टेटमेंट कहती है चाइल, जो कि साउथ अमेरिका का एक नेशन है, इज होम टू हाफ ऑफ द वायबल लिथियम रिजर्व्स। वायबल लिथियम रिजर्व्स का जो है एक जगह है, अगर आप साउथ अमेरिका के मैप को देखें तो यहाँ पे चाइल, जहाँ पे एंडीज आते हैं और इसी के बॉर्डर पे चाइल और पेरू के बॉर्डर पे हमें एटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। तो बोला गया है कि दुनिया में आधे लिथियम के रिजर्व जो हैं चाइल में देखने को मिलते हैं। इसी नेचर का क्वेश्चन यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया, जब पूछा गया कि कोबाल्ट जो रिसोर्स है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है। कोबाल्ट के ऊपर जो है, कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये जो अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर चांसेस हैं जो अखबार में आ रहे। उस साल कोबाल्ट, इस बार अब क्योंकि ई व्हीकल का टाइम है तो लिथियम की बैटरीज बनाई जाती है, इसीलिए ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल भी है, क्रिटिकल मैटर है, मेटल क्रिटिकल एलिमेंट है, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनमें से बताने की सही उत्तर क्या है। तो देखेंगे इस सवाल को, तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो कॉपर है, अभी हम देखेंगे, वो कॉन्गो नहीं है यहां पे, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर हियर। राइट, अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। न्यूज में आया था कोल इंडिया आईज लिथियम डिपॉजिट इन चिलियन सॉल्ट फ्लैट्स, और ये जो है न्यूज आई थी वहीं पे ये बताया गया था, चाइल इज द होम टू हाफ ऑफ द वायबल लिथियम रिजर्व ग्लोबली एंड इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर। तो दोनों चीजें देखनी है। प्रोडक्शन में अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन में है, रिजर्व्स में फर्स्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं यूरेनियम काजाकिस्तान को लेके कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो काजाकिस्तान इज हैविंग द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो पेट्रोलियम को लेकर द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम आर इन वेनेजुला बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। तो किसी देश के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो उनको उतने अच्छे ढंग से एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, तो दोनों अलग हैं। तो ये रिजर्व के मामले में पहले स्थान पे है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पे है। अब आपने पता करना है कि पहले स्थान में प्रोडक्शन में कौन है, नीचे कमेंट में आप लोग बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ये पूछी जाती है पेपर में। अब देखिए दूसरा है कॉपर के लिए, ये तमिलनाडु बोर्ड का एक स्नाइपेट मैंने लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी इस बार अब तमिलनाडु बोर्ड से सवाल बहुत पूछ रहा है, तो वहां पे एक डेटा है जिसमें बताया है कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो कॉपर की है वो चाइल ही करता है, और पेरू सेकंड स्थान में है। एटाकामा डेजर्ट में बहुत कॉपर, लिथियम और सल्फर हमें देखने को मिलता है, ये रिसोर्सेज एटाकामा डेजर्ट में पाए जाते हैं। राइट, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इज बाय चाइल, पेरू, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। कॉन्गो 5वें स्थान पे कहीं पे आता है। राइट, तो ये देखिए इस मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर पाया जाता है। और दूसरा काम क्या करना है आपने, ना कि केवल नदी के बारे में बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से स्टेट में ये प्रोजेक्ट लगा है। तो स्टेट भी बताना है, साथ में रिवर के बारे में भी बताना है कि सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पे लगाया गया। तो उत्तर है इसका गोदावरी नदी में ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, और गोदावरी में भी तेलंगाना स्टेट के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट का ये हिंदू का आर्टिकल है, और इसी के करस्पॉन्डिंग देखो हमें ये लोकेट करना है कि कैसे न्यूज से क्वेश्चन में कन्वर्जन होगा। एज एन एस्पिरेंट हम पढ़ते तो हैं, आपके पढ़े से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यू कुड नॉट एबल टू रिलेट इट कि अच्छा पढ़ा ये था और इससे इसका ये सवाल डिराइव हुआ है। तो क्या पूछा गया था, सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एम्स टू डाइवर्ट गोदावरी रिवर वाटर टू इरिगेशन इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट। राइट, तो इसलिए ये सवाल आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ज्योग्राफी में ही लोकेशन के ऊपर, जो कि न्यूज में रहा था। सी ऑफ गैलीली के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दी है, और ये स्टेटमेंट आई थी दी हिंदू के अंदर। तो ज्योग्राफी में दी हिंदू में बहुत सवाल निकलते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी के अंदर एक्सप्रेस से काफी सवाल देखने को मिलते हैं। तो देखिए चौथे सवाल में सी ऑफ गैलीली के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहां पे दी हुई है। इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ, एक स्टेटमेंट ये दे रखी है।
It lies in the northern Israel between the occupied Golan Height and Syria. The Jordan flows into lake and then exits it before ending in the Dead Sea. It is also called as Lake Tiberia, Kinneret and Kinnereth. ये 3 नाम इसी लेक के उपनाम दिए गए हैं। काफी ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और आपको लगता है ये इतना फैक्चुअल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अखबार में एज इट इज स्टेटमेंट आई होती है, तो वहीं से वो ये क्वेश्चन डिवाइस किया गया है। इसमें चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल, जैसे इन्होंने पूछा कि कौन सी इनकरेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए सही आंसर है नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये हिंदू में डायरेक्टली ऐसे ही आया है। एक बार देखिए, अब इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल, इजराइल के बॉर्डरिंग नेशन का नाम आप लोगों ने नीचे कमेंट में बताना है कि व्हाट आर दी बॉर्डरिंग नेशन ऑफ इजराइल। बॉर्डरिंग नेशन, क्योंकि बॉर्डरिंग नेशन यूपीएससी ने इजराइल के पहले ही 2 बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने सवाल नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस तरह का यूपीएससी का पीवाईक्यू था, सो दैट यू कैन एबल टू रिलेट इट कि अच्छा ये न्यूज में चल रही थी चीजें और इसी का पीवाईक्यू पहले इस तरीके से पूछा गया। तो यहां पे देखेंगे सी ऑफ गैलीली, जो कि गोलन हाइट के पास में हमें देखने को मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट ठीक है कि गोलन हाइट के पास में सी ऑफ गैलीली जो है हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो सी ऑफ गैलीली के ये सारी बातें जो अभी तक क्वेश्चन के फॉर्म में दी थी, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखी हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है वेस्ट बैंक, इनके बारे में पढ़ना कि वेस्ट बैंक को लेके इजराइल का किसके साथ लड़ाई है, जो आजकल न्यूज में देखने को मिला ना, वेस्ट बैंक सारा आ रखा है। गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के साथ लगती है, इसको देख के लड़ाई है। वेस्ट बैंक पैलेस्टीन के कुछ ग्रुप्स और हमास वगैरह, इनकी इजराइल के साथ किस तरह से लड़ाई देखने को मिलती है, राइट। तो यहां पे ये भी न्यूज में था सी ऑफ गैलीली, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वाटर इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी ऑफ गैलीली, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट बैरोमीटर ऑफ द वाटर सिचुएशन इन इजराइल, और इसमें जॉर्डन नदी जो है बहती हुई निकलती है। चलिए अगला देखते हैं, एक वॉल्केनो है। अभी रिसेंटली ये जो है वॉल्केनो नीचे सबसाइड होता हुआ देखने को मिला। तो पूछा जाता है ये जो वॉल्केनो है ऑल डोइनिको लेंगाई वॉल्केनो इज हैज बीन स्टडीली सिंकिंग इनटू द ग्राउंड for the past 10 years, is located in which of the following nation? All Donyo Lengai volcano has been steadily sinking. तो अगर आप देखेंगे ये न्यूज में था, और ये वॉल्केनो, दिस वॉल्केनो लाइज इन तंजानिया स्टेट ऑफ अफ्रीका, और इसी तंजानिया में अगर आपको पता है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका दैट इज माउंट किलिमंजारो, ये भी यहीं पे है। तो माउंट किलिमंजारो एंड वॉल्केनो ऑयल डोइनिको लेंगाई भी यहीं पे लाए करता है, राइट। तो ये अभी न्यूज में रहा था, इसलिए जो है डाला। देखिए ये हिंदू की पब्लिश, सॉरी लाइव मिंट की पब्लिश न्यूज है जहां से ये पिक किया गया है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर लोकेशन देखेंगे, तंजानिया की लोकेशन में ये जो है माउंट किलिमंजारो भी देखने को मिलेगा, और ऑयल डोइनिको लेंगाई भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ एक चीजें दी गई हैं, इसको एक दफे आप लोग जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर शेयर्स इट्स शोर लाइन विद गल्फ ऑफ एडन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, इस तरह के क्वेश्चन काफी रैम्पेंट हैं यूपीएससी के अंदर, कि गल्फ ऑफ एडन जो वाटर बॉडी है वो किसके साथ बाउंड्री अपनी शेयर करती है, कौन कौन से नेशन, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। अगर आप देखेंगे मैप को मैं एक दफे याद करवा देता हूं, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, जहां पे दिस इज यमन, याद कीजिए, दिस इज ओमान एंड दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पे जो है ये वाटर बॉडी गल्फ ऑफ एडन जो है एक शहर है यमन का, यहां पे ये वाटर बॉडी गल्फ ऑफ एडन, तो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है? देखिए ये बाउंड्री शेयर करिए सोमालिया के साथ, क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशन ही सोमालिया है। यमन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो 1 और 2 तो होना चाहिए। तो सिंपल है, अगर कोई 1 और 2 नहीं है तो वो पहले ही आंसर नहीं हो सकता। अब 3 में कंफ्यूजन आ गई। एरिट्रिया एंड जिबूटी, आप देखेंगे एरिट्रिया और थोड़े आगे की तरफ यहां पे कहीं पे दे रखा है, तो जहां पर भी 3 ऑप्शन दे रखा है तो वो अपने आप ही आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो 1, 2 एंड 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 4, राइट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देखिए यमन में गल्फ ऑफ एडन, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इस टाइम पे टर्बुलेंस है, बहुत सारे रिबेल्स यहाँ पे जो है सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में चले गए, इसलिए ये जो न्यूज में रहा था, तो उससे हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन निकाला, ऑल्दो ज्योग्राफी की डोमेन से दिया नहीं गया। दिस इज गल्फ ऑफ एडन, दिस इज यमन, देखेंगे जिबूटी। एरिट्रिया नॉर्थ में कहीं पर है जो कि रेड सी में है, लेकिन एरिट्रिया जो है गल्फ ऑफ एडन का हिस्सा नहीं माना जाता है। क्लियर?
चलिए 7वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में आपने याद रखना है इंडिया के टोटल नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, रिसेंट 108 हो गए हैं, और टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको ऊपर ऊपर से देख लो एनवायरनमेंट की दृष्टि से। साथ ही साथ इंडिया के अंदर कौन सा वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, और कौन सी वो यूनियन टेरिटरी, जैसे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है इन मध्य प्रदेश, ऐसी कौन सी यूटी है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? इट इज अंडमान एंड निकोबार। तो इनके बारे में पढ़ लेना, ये बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चलिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, भोर टाइगर रिजर्व इट्स इन महाराष्ट्र। पिछले साल भी ये जो है न्यूज में रहा था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो जहां 4 है उसे इनकरेक्ट कर दो, केवल 3 ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। राइट, तो ये बेसिक टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ एक इंडिया के टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहां रिसेंटली डिसइंटरेस्टेड बाय ऑफिशियल लैक ऑफ अरेस्ट, एसआईटी रिपोर्ट ऑन 43 टाइगर डेथ इन मध्य प्रदेश रेजेस मैनी रेड फ्लैग। की क्या कर रहे हैं, इतने सारे टाइगर जो है लगातार मर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तस्करी का जो है मामला सामने आ सकता है, तो इसीलिए ये न्यूज में पूछा गया। चलिए 8वां सवाल, एक जगह है कुर्दिश रीजन जहां पे ये कुर्दिश एथनिक ट्राइब रहती है, प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय कुर्ड्स और मुस्लिम एथनिक ग्रुप लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये जो कुर्दिश ट्राइब, जैसे हम कहते हैं इंडिया की नागा ट्राइब है जिसकी नेशनैलिटी मल्टीपल नेशंस और स्टेट के अंदर है, ऐसे ये कुर्दिश पॉपुलेशन है, ये मल्टीपल सेंट्रल एशियन स्टेट्स के कंट्रीज के अंदर लोकेटेड है, अपने देश की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन हर साल 100% पिक करता है, तो हम ऐसे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे अगले 1 साल तक, सो दैट आपके पढ़े में से यूपीएससी का पेपर फंसना शुरू हो जाए। तो देखिए अर्मेनिया, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, ये 5 नेशन देखे और बोला गया है कि इनमें से कुर्दिश पॉपुलेशन कहां पे पाई जाती है। ये 5 ही नेशन में जो है कुर्दिश पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मैप के जरिए देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर है। देखेंगे ये एक सेंट्रल एशिया का मैप है, जहां पे अगर आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ सीरिया के कुछ पोर्शन में कुर्दिश पॉपुलेशन है, फिर आप देखोगे टर्की के बहुत बड़े हिस्से में कुर्दिश है, अर्मीनिया के एक छोटे से हिस्से में कुर्दिश पॉपुलेशन है, ऐसे देखेंगे ईरान और नीचे है इराक। इन सारी जगहों पे ये कुर्दिश पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये आजकल न्यूज में रही थी, इसलिए हमें जो है पढ़ानी पड़ी। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज थॉट टू बी द फर्स्ट नेशन इन द मॉडर्न टाइम्स टू हैव कंप्लीटली लॉस्ट ऑफ इट्स ग्लेशियर। अभी न्यूज में था कि ऐसा कौन सा नेशन है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं खत्म हो चुके हैं, और इट इज बाउंडेड बाय कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ, गयाना टू द ईस्ट, ब्राजील टू द साउथ एंड कोलंबिया टू द साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। नेम द कंट्री। इनमें से कौन से नेशन है जो सारे ग्लेशियर्स को खो चुका है, और उसके बारे में आसपास के नेशंस के बारे में भी बताया गया है। द राइट आंसर हियर इज वेनेजुला। वेनेजुला जो कि साउथ अफ्रीका में इस जगह पे सिचुएटेड है, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया था, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम। यहीं पे एक जगह है लेक मैराकाबो, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए मानी जाती है, इसी वेनेजुला के अंदर है। दिस वेनेजुला हैज गॉन ड्राई विदाउट ग्लेशियर। क्लियर? तो यहां ये न्यूज में था, जिसके बारे में हम लोगों ने इसको देखा। तो दिस इज वेनेजुला, कैपिटल है कैराकास। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। एक जगह है जो कि न्यूज में रही थी, उस जगह का नाम है गोमा रीजन, वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? गोमा रीजन जो किसी वजहों से न्यूज में रहा था, इसको बताइए कि किस कारण से ये रहा। कारण भी नीचे बता सकते हैं आंसर के अंदर कमेंट बॉक्स में, और नेशन भी बता सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर रीजन बिलोंग्स टू कॉन्गो, और यहां पे काफी बड़ा एक जो है पेंडेमिक हमें एपिडेमिक हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से 2700 केसेस आए और जिसमें 1100 बच्चों की जाने गई, और यहां पे एक नए वायरस को नाम लिया है एमपॉक्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां से इक्वेटर पास करता है, कॉन्गो रिवर जिसके ऊपर लास्ट ईयर यूपीएससी ने भी सवाल पूछा, वो पास होती है। राइट, तो यहीं पे ये जो है न्यूज में रहा था। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से जुड़े हुए अगस्त पहले हफ्ते के 10 एमसीक्यू को किया। हमने लोकेशन इन न्यूज की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तो इन सारे पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लियर? इसका जितनी भी डिटेलिंग है कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप आईएएस, जो कि आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।